देखिए, आज HLRDC जो विभाग है, हरियाणा लैंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इस विभाग की एक बैठक हुई है। इस बैठक में प्रमुख रूप से अभी तक विभाग की किस प्रकार की गतिविधियां हैं, किस प्रकार से किसान की जो भूमि है, चाहे वो क्षारीय भूमि है या फिर जहाँ सेम की समस्या है, इस भूमि को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है और ये विभाग किस किस प्रकार की गतिविधियों में लगा हुआ है, इस उद्देश्य से ये हमने बैठक बुलाई थी। और एक बात की चर्चा करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हरियाणा में जो भूमि सुधार है, इस विषय को लेकर के मुख्यमंत्री जी और हमारा पूरा ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसके बारे में चिंतित है, क्योंकि हरियाणा का एक बहुत बड़ा एरिया आज ऐसा है जिसमें सेम की समस्या है, वाटर लॉगिंग की समस्या है, जहाँ पर बंजर भूमि है। ऐसी भूमि को कैसे ठीक किया जाए, इस सारे काम में HLRDC विभाग लगा हुआ है और एक अलग से एक प्रोजेक्ट चल रहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, उसके बारे में भी चर्चा आज की इस बैठक में हुई है। HOPP इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है। जो नीचे का जो भूमिगत जल है, उसको कैसे, जो वाटर लॉगिंग के कारण जिसकी समस्या हो चुकी है, ज़मीन के अंदर जो पानी का भराव ऊपर दिखाई देता है, उसको बाहर निकाल करके, उसको ड्रेन आउट करके कैसे उस भूमि को हम कृषि योग्य उसको बनाएं, उसको उपजाऊ बनाएं, इस सारी बात की चिंता मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और ये HOPP जो प्रोजेक्ट है, इसके माध्यम से ये सारा काम सरकार के द्वारा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा करवाया जा रहा है। तो दूसरा है जो बंजर भूमि है, उसमें कैसे जिप्सम जैसे जो प्रोडक्ट हैं वो किसानों को उपलब्ध करवा करके और उस ज़मीन को उपजाऊ कैसे बनाया जाए, इस बारे में भी चर्चा हुई है। आज की जो बैठक थी उसमें कुछ जो आंकड़े थे, हमने उनको दोबारा से इस विभाग से मांगे हैं और एक बार फिर से इस विभाग की बैठक उन आंकड़ों के आधार पर करेंगे, ताकि पूरे विभाग की किस प्रकार की फंक्शनिंग है, किस प्रकार का विभाग जो इसका आर्थिक स्थिति है वो कैसी है और कैसे इस विभाग को अच्छा किया जा सकता है, इसकी स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है, इन सारे विषयों के ऊपर चर्चा आज की इस बैठक के अंदर हुई है। सर, अगर रिकॉर्ड की बात करें तो जो बंजर भूमि है वो कितनी है, कोई चिन्हित हुई हो, और जो वाटर लॉगिंग की समस्या संबंधी जो भूमि है उसकी कितनी मेजरमेंट? देखिए, एक बड़ा एरिया इसमें आता है और आज हमने, क्योंकि आंकड़े विभाग के पास पूरी तरह से उपलब्ध नहीं थे, विभाग को हमने कहा है कि दोनों ही प्रकार की जो ज़मीन है, एल्कलाइन है, सैलाइन है, और जो वाटर लॉग्ड एरिया है, उसका अलग अलग जो एरिया है प्रदेश के अंदर कितना है, वो सारे आंकड़े हमें उपलब्ध करवाए जाएं। और हमने एक विभाग को ये भी कहा है कि जो बंजर भूमि है या फिर जो वाटर लॉग्ड एरिया है, वो कितना एरिया और उसको कैसे हम टारगेट लेकर के उसको ठीक कर सकते हैं, ये सारी बातें जब ये पूरे आंकड़े हमारे पास आ जाएंगे, उसके बाद फिर विभाग से इस बात के टारगेट सेट करवाए जाएंगे कि कितने समय के अंदर कितनी भूमि को वो उपजाऊ बनाने का टारगेट लेकर के काम कर सकते हैं। सर, एक टर्म आपने बताई एक अलग से PP करके, उसकी फुल फॉर्म HOPP की क्या हो? देखिए, HOPP एक अलग से प्रोजेक्ट है जो वाटर लॉग्ड एरिया है, जो सेम वाला एरिया है, उस एरिया के अंदर हॉरिजॉन्टल यानी कि ज़मीन के समानांतर पाइपलाइन डाल करके और जो वर्टिकल पाइपलाइन डाल करके उस पानी को बाहर निकाल करके उसको ड्रेन आउट करके और उस ज़मीन को सेम मुक्त किया जा सकता है। ऐसा प्रोजेक्ट ये HOPP के माध्यम से सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। काफ़ी पहले 1996 में एक बार इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद ज़्यादा काम इस प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं हुआ। कलैद के आसपास इसके ऊपर काम हुआ था और उसके बाद
इसके ऊपर गोहाना का जो क्षेत्र है वहाँ पर काम हुआ, लेकिन अभी क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इसका खर्चा भी काफ़ी इसके ऊपर आता है इस स्कीम के तहत सेम ज़मीन को सेम मुक्त करने का, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने ये आग्रह किया है किसानों से विभाग की योजना बनवा करके कि ऐसे किसान जो अपनी भूमि को सेम मुक्त करना चाहते हैं वो अपना ऑनलाइन अप्लाई करें और उसके बाद सरकार एक स्कीम बना करके और इसको ठीक करेगी। और ये जो HOPP आपका है, ये स्कीम है हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट इसको कहा है। ये जैसे मैंने बताया इस पायलट प्रोजेक्ट में 2 जगह का काम कभी पहले 1996 में जैसे शुरू हुआ था कलायत और गोहाना का, उसके बाद हुआ। अभी सरकार इसके ऊपर क्योंकि एरिया काफ़ी बढ़ रहा है, हमारा रोहतक का, झज्जर का, सोनीपत का, गोहाना के आसपास का एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जो वाटर लॉग्ड है, उसको कैसे ठीक किया जा सके, सरकार इसके ऊपर और मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर बहुत गंभीर है। सर, पायलट प्रोजेक्ट इसके अंदर संज्ञा है, तो क्या ये अभी सीमित जगह के लिए रहेगा या पूरा प्रदेश इसमें? जी बिल्कुल ठीक। इसमें एक बार जैसे मैंने कहा कि अलग अलग एरिया के जो किसान हैं हमारे, उनसे एप्लीकेशन सरकार ने मांगी है कि जो किसान इस स्कीम में आकर के अपनी ज़मीन को ठीक करवाना चाहते हैं, यानी कि से मुक्त करवाना चाहते हैं, रिक्लेम करवाना चाहते हैं, वो अपना अप्लाई करेंगे। क्योंकि इसके लिए अलग तरह की मशीन चाहिए, मशीन भी इसके लिए हमारी सरकार के पास जो उपलब्ध है उससे अगर ज़्यादा एरिया हमें इसमें रिक्लेम करना है, ठीक करना है, तो और ज़्यादा मशीनें इसके लिए उपलब्ध करवानी पड़ेंगी और काफ़ी सारे संसाधन इसके ऊपर लगते हैं। इसलिए सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट को किसानों की तरफ से जो एक उनकी तरफ से एप्लीकेशन आएंगी कि कितने किसान इसमें जाना चाहते हैं, कितने किसान इसको ठीक करवाना चाहते हैं, उसके बाद फिर इस प्रोजेक्ट के ऊपर सरकार काम शुरू करेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।